दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने के बारे मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय अलग और हट से नॉर्मल जो विषय रहता है वो विषय से हट के वो है डीएनए टेस्ट क्या होती है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ मेडिकल फील्ड और लीगल फील्ड दोनों एक साथ कंबाइन में काम करते हैं, ऐसे बहुत जगह होते हैं कि जहाँ मेडिकल यानी डॉक्टर वैद्यकीय ज्ञान भी जरूरी होता है। अब मान लो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह बहुत सारे आदमी एक साथ जले हुए हैं। भाई कौन किसका है, किसके हाथ में किसकी बॉडी दे, ये कैसा तय हो सकता है? तो डीएनए टेस्ट के द्वारा करते थे और डीएनए टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि भाई कौन किसका पितृत्व है, कौन किसका बच्चा है। अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात भी होती है, जब मान लो किसी आदमी ने बोल दिया कि भाई मेरा बच्चा ही नहीं है, मेरी औरत ने मेरे से शादी की और वो बहुत जन के पास जाती थी, मेरी बच्ची है या मेरा बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं। औरत बोली नहीं तेरा ही बच्चा है, तो भाई कौन तय करेगा? तो डीएनए तय करेगा। डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि भाई उसके डीएनए में और पितृत्व का परीक्षण के समय भाई वो लड़का या लड़की उसकी है या नहीं है, ये इसका पता चलता है। तो डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो संक्षिप्त रूप में डीएनए करके बोला जाता है, वह एक अणु है जो किसी जीव के विकास और कार्य प्रणाली के लिए आनुवंशिक जानकारी रखता है। अब डीएनए दो जुड़े हुए धागों से बना होता है और एक दूसरे को चारों ओर घूमते एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होता है। सीढ़ी कैसे ऐसे एक को दूसरी मुड़ती जाती ना, कि सीढ़ी को ऐसा मोड़ दिया तो कैसी होती है वैसा वो दिखता है। एक आकृति जिसे डबल हेलिक्स के रूप में वो जाना जाता है। अब डीएनए कोशिका केंद्रिक में स्थित होता है, जहां परमाणु डीएनए उसे कहा जाता है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट क्या करता है? पितृत्व का परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम, डीएनए रिपोर्ट या पेरेंटेज रिपोर्ट भी कथित पारिवारिक रिश्ते को सबूत देता है। अब डीएनए परीक्षण खाली इसके लिए ही नहीं, वो एक आनुवंशिक परीक्षण भी करता है, जिसके अनुसार जीन, आपके गुणसूत्र या प्रोटीन में उत्परिवर्तन की पहचान वो कर सकता है। ऐसा संकेत दे सकता है कि भाई आनुवंशिक स्थिति में आपको आगे जाके कुछ हो सकता है कि नहीं। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि आनुवंशिक होते हैं, वो आ सकते हैं। इसकी जानकारी, इसकी जोखिम आपको लेने के लेने ये बताते हैं। अब आमतौर पे आनुवंशिक परीक्षणों में शारीरिक जोखिम कम होती है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहते क्योंकि रक्त या गाल स्वाब से वो परीक्षण हो जाता है। डीएनए परीक्षण में माता पिता दोनों का पता चलता है। नॉर्मली वाई क्रोमोसोम या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए परीक्षण में पिता का परीक्षण हो जाता है, पर एंसेस्ट्री डीएनए में तो टोटल आपकी खाली माँ बाप तो छोड़ो, बाकी पूरी जानकारी आ जाती है। यानी हम तो इतने बोलते हैं कि भाई ये लोग कहाँ से आ गए, ये वही जर्मनी से आ गए, ये सब टोली है, ये टोली जर्मनी से आ गई, कहाँ से पता चल गया? तो वहां के डीएनए और इनके डीएनए में अगर आनुवंशिक हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जब दिखी जाती है तो वहां और इनके दोनों में गुणसूत्र समान हो जाते हैं। या ईरान से आ गए, ये पर्शियन से आ गए, कहां से आ गए भाई, उसकी डीएनए चेक करने के बाद ही पता चलता है। तो एक डीएनए अद्वितीय परिमाण है। एक जुड़वा बच्चा छोड़ा तो जुड़वा बच्चे में नॉर्मली डीएनए के जो चीज होती है वो समान हो जाते हैं, पर किसी भी पीड़ित महिला, मान लो उसके ऊपर रेप किया, उसको मार के कहीं तो फेंक दिया, भाई ये किसकी है, ये किसके जानकारी के लिए डीएनए प्रोफाइल से वो पता चलता है वो पीड़ित महिला कौन थी, क्या थी, क्या या लड़का है वो कौन है, क्या है, इसकी जानकारी होती है। डीएनए टेस्ट एक एडिशनल सपोर्ट डिवाइस करके, ये खाली मेडिकल फील्ड के ही नहीं, लीगल फील्ड के लिए भी बहुत जरूरी होती है। और आज का विषय जो था खास करके डीएनए टेस्ट के बारे में था। तो डीएनए टेस्ट के बारे में
आपको कम शब्दों में मैंने जानकारी दी। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल फील्ड में जो शब्द है हम शब्द वही के वही यूज नहीं कर सकते, पर कोशिश तो बहुत सारी की। तो अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अधिक जानकारी लेके आऊंगा अलग अलग विषयों में। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद।